नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज का जो हमारा विषय होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, यानी दृष्टि के प्रभावों को कैसे समझा जाए। वैसे तो हम सब जानते हैं कि शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ होती है, अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ होती है। लेकिन जब हम प्रिडिक्शन करने पे आते हैं तो हम क्या कहते हैं, सूर्य की दृष्टि है, अशुभ दृष्टि है, शनि की अशुभ दृष्टि हो गई, मंगल की अशुभ दृष्टि हो गई। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो हम समझने में या कहने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो आज उसी को समझने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि ये चैप्टर्स कई पार्ट्स में बने, क्योंकि एक पार्ट में संभव नहीं हो पाएगा सारा क्लियर कर पाना। तो मैं आपके सामने ना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और एक वाइट हम ब्लैंक बोर्ड लेके चलते हैं। और हम सबसे पहले चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि के प्रभावों को समझते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि चंद्रमा जिस भी राशि में प्लेस्ड होगा वो हमारे जन्म की राशि होगी और उसके अकॉर्डिंग हमारा स्वभाव होगा। तो यहाँ स्वभाव को समझते हुए फिर प्रभाव को देखना होगा। दूसरा, सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा के ऊपर आएगी तो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के पास में होंगे, है ना, बिल्कुल आमने सामने होंगे दोनों। तो यहाँ चंद्रमा भी शुभ होगा। और तीसरा, आप यहाँ ये भी कंडीशन हो सकती है कि भाई जरूरी तो नहीं है ना खाली सूर्य की ही दृष्टि हो, पता नहीं कितने सारे ग्रहों की दृष्टि प्रभाव हो चंद्रमा के ऊपर, क्योंकि वो मेरा मन है। तो उस हिसाब से मेरे बिहेवियर में चेंजेस आएगा। और क्या चंद्रमा आपका छठे में है, पांचवें में है, लगन में है, आठवें में, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगा। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि यहाँ मैं एक ग्रह के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं बहुत बड़े बड़ा सा लिख देती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। जिसमें कि प्लेसमेंट, आपका मून की प्लेसमेंट कहाँ है वो आपको देखनी पड़ेगी। उसके ऊपर बाकी कौन कौन सी अलग दृष्टियों का प्रभाव है वो देखना पड़ेगा। आपका मून जिस भी साइन में होगा वो आपके बिहेवियर को काफी कुछ बताएगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखना पड़ेगा। और अन्य बाकी कितने ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर आई है वो भी आपको देखना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या क्या हो सकता है। कहीं भी प्लेस्ड हो, मैं इसलिए कहीं प्लेस ही नहीं कर रही मून को। मून मतलब, पहले हम मन को लेके चलते हैं। मून क्या है? मून मेरा मन है। अब इसके ऊपर सन का इफेक्ट आ रहा है, सन के दृष्टि का प्रभाव आ रहा है। तो पहले तो हम देखेंगे कि मेरे मन के ऊपर जब सूर्य की दृष्टि का प्रभाव आएगा तो हम एक जनरल लाइन क्या बोलते हैं कि सूर्य की दृष्टि अशुभ है तो चंद्रमा खराब। नहीं, हमें उसकी दृष्टि के प्रभावों को कुछ शब्दों में व्यक्त करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जैसे कि हो सकता है कि मैं मन से ही राजा हूं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि क्या प्रभाव देती है कि मैं तो राजा हूं, है ना। तो इंसान अपने मन से इतना बुलंद हो सकता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हो सकता है, उसके अंदर विल पावर हो सकती है, मतलब इच्छा शक्ति हो सकती है कि हाँ, मैं आगे बढ़ के कुछ करूंगा, मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ, है ना। उसके अंदर ये मैं वाली जो फीलिंग होती है ना, ये फीलिंग आ सकती है। मैं का मतलब ईगो नहीं हो जाएगी यहाँ पे, कि वो सब ईगो वाला प्रभाव नहीं रहेगा सकारात्मक वे में, क्योंकि यहाँ नकारात्मक दृष्टि का प्रभाव, शनि का प्रभाव आता तो हम बोलते कि हाँ भाई आपका तो मन के ऊपर ही नेगेटिविटी आ गई। लेकिन सन का प्रभाव है, इसीलिए काल पुरुष में पंचम स्थान में सूर्य की राशि होती है, क्योंकि वहां से विजडम और विवेक की बात की जाती है। तो यहाँ सकारात्मक प्रभाव के रूप में उस दृष्टि को अशुभ से आप जरूर देखोगे। जब आप ज्यादा ही करोगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं सबसे आगे हूँ, मैं होल सोल वो हूँ, तो वो कई बार नेगेटिव भी इफेक्ट डालता है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि वो किस राशि के अंदर है, तो उसका भी इम्पेक्ट आएगा। दूसरा, जब सूर्य का दृष्टि प्रभाव चंद्रमा के ऊपर होगा तो आपके ना विचारों में थोड़ी स्पष्टता आ जाती है। क्यों स्पष्टता आ जाती है? क्योंकि आपको हर चीजों को आप बड़ा डिसिप्लिन्ड वे में करने की कोशिश करोगे। आप उसके पीछे डिटरमाइंड रहोगे कि मुझे ये काम करना है, और जब आप उसके ऊपर फोकस्ड रहोगे तो उस चीज में आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। आपका स्टेमिना भी बढ़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, ये न्यूट्रिशन है, इससे हम पोषण की भी बात करते हैं। सूर्य का प्रभाव आ रहा है ना, तो आपका स्टेमिना आपको फील होगा मन से कि हाँ भाई मेरे अंदर तो बहुत जोश है और मैं तो ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, पूरी तरह हेल्दी हूँ। ऐसे लोगों को मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कुछ कुछ लोग आपने देखा होगा, अरे ये काम कर दो ना, अब इनको मोटिवेट करना पड़ेगा, नहीं। इन लोगों को किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। ये खुद ही दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, डायरेक्शन दिखा सकते हैं। अच्छा, तो ये प्रभाव आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा।
एक नेम फेम की इच्छा इनके अंदर हमेशा रहेगी कि भाई मुझे नेम फेम मिलना चाहिए, जहां पे मेरी इज्जत नहीं है मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। अब आप इस चीज को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में ले सकते हो। अगर यही हम ना थोड़ा सा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, ऐसा इंसान थोड़ा स्वतंत्र विचारों का भी होता है, क्योंकि उसके ऊपर, उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी पसंद नहीं है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो अपने विचार दूसरों के ऊपर थोपेगा। थोपेगा या नहीं थोपेगा ये तो उसकी राशि बताएगी ना, कि वो किस राशि में उसका चंद्रमा है। लेकिन उसके अंदर एक इच्छा रहेगी कि मेरे विचार जो है स्वतंत्र हैं, और मैं इन स्वतंत्र विचारों के बलबूते पर ही आगे बढ़ूं। तो ये उसके मन में एक इच्छा हो सकती है। और ऐसा आदमी ना बड़ा क्रिएटिव भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य को हम क्रिएटिविटी के लिए भी जानते हैं। आत्मविश्वास उसका बहुत बहुत बढ़ के होगा। और इस कंडीशन में अगर चंद्रमा कहीं आपका एकादश में हो और सूर्य यहाँ से पंचम से दृष्टि दे रहा हो, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल ओवर कॉन्फिडेंस में भी बदल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट इसका थोड़ा सा खराब आ सकता है। यही चंद्रमा अगर अष्टम में आ जाए और यहां से सूर्य की दृष्टि आ जाए, अष्टम में चंद्रमा अच्छा नहीं है, मन थोड़ा परेशान रहेगा, बातें छिपाने की कोशिश करेगा, कई बार इरिटेशन भी हो सकती है। यहाँ आप सूर्य का जो प्रभाव आएगा ना, वो उसके गुस्से में और इरिटेशन को भर सकता है। तो हमें बेसिकली क्या देखना होगा कि प्लेसमेंट कहाँ हो गई है हमारे चंद्रमा की, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत दृष्टि के प्रभाव में और हमारे जो फल कथन होगा उसमें चेंजेस आ जाए। ये तो हो गई मेरे मन की बात, लेकिन चंद्रमा तो मेरी माता भी है। तो अब उसके ऊपर भी सूर्य का प्रभाव है, तो हो सकता है कि उनके अंदर भी गुस्सा हो। वो डिसिप्लिन्ड वे में रहती हूँ, चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से मेरा घर चले, या जैसा मैं कह रही हूँ भाई टाइम से उठो, टाइम से खाना खाओ, सबका साथ दो, आगे चल के किसी काम को इनिशिएट करो, तो वो उनके अंदर भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। वो किसी सरकारी पद पे भी हो सकती हैं, उनकी हुकूमत चलती हो घर में, ऐसा भी तो हो सकता है। उनको हड्डियों से संबंधित परेशानी हो, ऐसा भी हो सकता है। उनको पित्त की समस्या हो, ऐसा भी हो सकता है। वो क्रिएटिव हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं एक ही दृष्टि से कितने सारे प्रभाव आ गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा राशि को इन्वॉल्व कर लेते हैं, हल्का सा, क्योंकि राशि गुरुजी ने बहुत अच्छे से अपने चैनल पे, मतलब अपने नहीं, हमारे चैनल पे पढ़ाई हुई है। तो वहां से आप देख सकते हो कि राशियों को कैसे समझा जाता है। राशियों में हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 159 का मन मीन्स मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ये सब राशि ना अग्नि तत्व राशि है। अग्नि तत्व का क्या मतलब हो गया, ये फायर एलिमेंट है ना, अग्नि में फायर एलिमेंट। अब हम जानते हैं कि अगर हमारा चंद्रमा इनमें से किसी भी राशि में होगा तो अग्नि तत्व का गुण तो स्वाभाविक रूप से आ ही जाएगा। उसके बाद अगर सूर्य की दृष्टि आ जाती है तो फल कथन में चेंज हो जाएगा, है ना। जो हमने अभी एक जनरल फल कथन देखा, जनरल प्रिडिक्शन जो देखा, उसमें कुछ ग्राफ ऊपर जा सकता है, कुछ ग्राफ नीचे जा सकता है। कैसे जा सकता है, भाई मान लेते हैं मेष राशि को ले लेते हैं। मेष राशि क्या है, मंगल की राशि है। ये आपकी तर्क शक्ति को भी दिखाता है, क्योंकि काल पुरुष के लग्न में होती है ये राशि। तो यहाँ क्या होगा, तर्क शक्ति में सूर्य के प्रभाव से थोड़ा सा ना इसमें डिटर्मिनेशन की भावना आ जाएगी, कि नहीं मैंने जो बोला है, लॉजिक जो दिया है, मैंने उसके ऊपर रिसर्च की है, आई नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ये वाला प्रभाव उसके अंदर देखने को मिल सकता है। और थोड़ी सी गंभीरता भी आ जाएगी। ये पहले से अग्नि है, इसके ऊपर सूर्य का प्रभाव है, यहाँ बीपी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी तो दे सकता है। ऐसे भी आप समझ सकते हो। मैं सिर्फ एक एक लाइन बताऊंगी, अगर एक्सप्लेनेशन करने गई तो एक राशि पे एक दिन का चैप्टर बनेगा। अगर हम आप चाहें कि ऐसा करें तो हम आगे उसको फिर सीरीज को लेके आएंगे। आगे आते हैं सिंह राशि। अब देखिए सिंह राशि काल पुरुष के पंचम भाव में होती है, और इसका जो चिन्ह है वो क्या होता है, शेर। अब आप शेर को देखते हैं, जो मतलब अगर देखते हैं, मतलब अगर कभी देखा हो, जैसे कि सफारी के लिए जाते हैं तो वहां पे आप देख सकते हो, या आपने ऐसे जनरली सुना तो होगा ना, देखा होगा। तो आप देखेंगे कि वो एक पूरी प्लानिंग के साथ में अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करता है ना। जब उसको दिखता है कि हाँ बिल्कुल पास में दूरी पे आ गया है, तब वो एकदम फोर्स लगाता है, उससे पहले वो आराम से बैठा रहेगा। इसका मतलब इनके विचारों में कहीं ना कहीं गंभीरता और प्रॉपर प्लानिंग आपको दिखाई देगी। अगर आपका चंद्रमा इस राशि में है और फिर यहाँ से सूर्य देख रहा है, तो ये गंभीरता तो रहेगी ही रहेगी। गंभीरता एक जिद का रूप भी ले सकती है, क्योंकि सूर्य क्या है, एक अशुभ ग्रह है, और वो जिद
ऐसी नहीं होगी कि वो बात बात पर आपके ऊपर निकल रही है, नहीं, वो अंदर गहराई में छुपी हुई जिद हो सकती है उनकी। क्योंकि सूर्य की राशि जो पांचवी राशि है वो गंभीरता को भी प्रेजेंट करती है। आप दोनों के बिहेवियर में अंतर देख सकते हो, एक राशि वाले में और पांच राशि वाले में। दोनों के बिहेवियर में अंतर मिलेगा, है दोनों अग्नि तत्व राशि, लेकिन इनका गुस्सा स्थिर होगा, वो आप उसके मन में बैठ जाएगा इनका जो गुस्सा होगा। फिर आते हैं धनु राशि। धनु राशि का चिन्ह कैसा है? आप देखेंगे कि घोड़ा है और आधा इंसान है, और ऐसे धनुष को खींचा गया है ना। धनु राशि के अंदर स्पीड भी होती है। धनु राशि के अंदर एक क्या कहते हैं, गति, स्पीड को तो खैर गति ही बोलेंगे, तेज बोल सकते हो। और धनु राशि में एक फोकस भी रहता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को चलाते हो, जैसे अर्जुन का वो धनुष्वान था ना, वो तीर चलाते थे, बिल्कुल एकदम फोकस था कि अर्जुन की आंख, मछली की आंख सॉरी, ऐसे। तो वो एक फोकस को भी दिखाता है। तो ये दोनों चीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे सूर्य का प्रभाव आ गया, दृष्टि का प्रभाव। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें चैलेंजिंग एक्सेप्ट करने वाली एबिलिटी आ जाएगी कि मैं अब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ गुस्सा इंसान का बढ़ सकता है। तो अब आप देख रहे हो राशि एक ही है, अग्नि तत्व राशि है, चंद्रमा वही है, प्रभाव चेंज हो गया ना। तो इसी तरह से बाकी राशियों में भी प्रभाव चेंज होगा। एक एक लाइन में सबकी समझा देती हूँ, 2 6 10। पृथ्वी तत्व राशि, यहाँ मैं तत्वों के आधार पर समझा रही हूँ, दिस इज अर्थ एलिमेंट। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा उसमें भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। वृष राशि यानी टॉरस, है ना। अब टॉरस को आप देखोगे तो शुक्र है इसका प्लैनेट, यानी वीनस लॉर्ड होगा, और काल पुरुष में दूसरे भाव में इसको स्थान प्राप्त है, यानी स्वामित्व है दूसरे भाव का। इस राशि में पेशेंस भी होता है, क्योंकि इसका साइन क्या है, बैल। बैल को आप देखोगे कि वो जहां स्थिर है तो वो स्थिर है, और काम कर रहा है तो काम कर रहा है, फिर वो खत्म करके ही मानेगा अपने काम को। तो यहाँ पे पेशेंस की, अगर हम इसका एक उदाहरण ले कि भाई यहाँ पे पेशेंस है ना, और ये थोड़े लाइफ को लेके प्रैक्टिकल भी होते हैं, ठीक है, पेशेंस के साथ में प्रैक्टिकलिटी आ गई। अब अगर इसके ऊपर सूर्य का दृष्टि प्रभाव आ जाएगा, तो क्या इफेक्ट होगा? भाई मेरे मन में पेशेंस है ना, मैं किसी काम को पूरी गंभीरता से, पूरी प्रैक्टिकलिटी के साथ कर रहा हूं। अब ये डट जाएंगे बिल्कुल, नहीं भाई, अब तो बीच में छोड़ना ही नहीं है। अब इनकी विल पावर जो होगी ना, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी है, बस गया तो बस गया मन में वो। जो डिसिप्लिन है, वो 4 बजे रोज उठना है, तो उनका अलार्म 4 बजे बजते ही वो अपना बिस्तर छोड़ देंगे। ये प्रभाव आपको देखने को यहाँ मिल सकता है। इसमें परफेक्शन और ऐड हो जाएगा अब सन की दृष्टि से। अब अशुभ दृष्टि होगी, उसका इम्पैक्ट भी अलग अलग कुछ ना कुछ आएगा जरूर, क्योंकि इतना परफेक्शन कई बार घर वालों के लिए खराब हो जाता है। तो हमें हर तरह से सोचना होगा। कन्या राशि, कन्या राशि काल पुरुष में छठे भाव की राशि है। लॉर्ड क्या है, मर्क्यूरी। और यहाँ अगर आपका चंद्रमा प्लेस्ड है, तो आप देखोगे कन्या राशि का जो साइन है ना, उसमें कितनी प्लानिंग दिखाई है ना, एक नदी भी है, नाव भी है, आप धान की बालियां भी हाथ में ली हुई हैं, रोशनी के लिए लाइट, मतलब आप एक ऐसे रास्ते पे हो। क्योंकि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको समझते हैं कि भाई ट्रेवल के थ्रू दिखाया गया है कि पहले जो व्यापार होता था वो नदी के थ्रू, यानी कि पानी, वाटर के थ्रू होता था, है ना। और स्थिरता भी दिखाई है उसमें, लेकिन उसमें एक सिक्योरिटी वाली भावना भी है कि आप सब कुछ अपने साथ लेके चल रहे हो। यहाँ पे आपका चंद्रमा है, तो पहली बात तो ये सोचो कि ये लोग जो है ना, थोड़ा सा एक सिक्योरिटी को पसंद करते होंगे। सिक्योरिटी पसंद करने की बात ऐसा नहीं कि हम लोग, कोई भी सिक्योरिटी को नहीं पसंद करता, नहीं, ये थोड़ी उसकी प्लानिंग करके चलते होंगे। ये ऐसे लोग हो सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं ये अपनी चीज को, है ना। अब इसमें, इस प्रॉपर प्लानिंग में अगर सूर्य का प्रभाव आ जाए, तो इस प्रॉपर प्लानिंग में सूर्य के प्रभाव से क्या आ जाएगा, इसके अंदर एक साहस की भावना आ जाएगी, है ना, कि मेरे पास मेरी प्लानिंग तो है, और आगे मुझे बढ़ना है, और मेरे अंदर स्टेमिना भी आ चुका है, मेरे अंदर वो साहस की भावना भी आ चुकी है, क्योंकि ये बिजनेस की भी तो राशि हो सकती है ना। मर्क्यूरी की मूल त्रिकोण है, बिजनेस मुझे करना है, बिजनेस में प्रैक्टिकलिटी की जरूरत होती है, सिक्योरिटी की जरूरत होती है। उसमें आपको सन की जो दृष्टि है वो करेज देगी आपके मन में। यहाँ मैं मन के ऊपर इम्पैक्ट बता रही हूँ आपको। आगे आता है मकर राशि। अब मकर राशि को देखो तो काल पुरुष में 10वें भाव में होती है। शनि इनका लॉर्ड होता है, कर्म प्रधान, है ना। कर्म के लिए हम शनि को देखते हैं, और जो साइन की बात करें तो भाई मकर।
और कई जगह बकरी, ऐसा ये भी साइन बताया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये लोग ना बड़े धीरे धीरे धैर्य के साथ काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व है, इनके अंदर जल्दबाजी नहीं है कुछ भी। और यहाँ जब आपका चंद्रमा होगा, हालांकि शनि की राशि में चंद्रमा होगा तो थोड़ा बहुत, क्योंकि मन को कहाँ काम करना पसंद होता है, मन तो ये है कि आज यहाँ है तो कल वहां चला गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सिंसियरिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। अब सिंसियरिटी के अंदर सूर्य का जब प्रभाव आ जाएगा, तो इस सिंसियरिटी में थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य क्या है, यहाँ मन, चंद्रमा की, शनि की राशि में, तो मन में थोड़े से नकारात्मक भाव तो आएंगे ही। सूर्य का जब प्रभाव आ जाएगा तो इसमें गुप्त रूप से थोड़ी सी ईगो का प्रभाव आपको दिखाई दे सकता है। इस सिंसेरिटी में एक अजीब सा ना अड़ियलपन भी आ सकता है। वो अड़ियलपन आपको किसी के सामने दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अगर साइन मकर को समझो ना, मगरमच्छ को अगर देखो, तो वो जब तक लेटा है लेटा है, लेकिन वो कब वार करेगा आपको उसके वार का पता नहीं चलेगा। तो यहाँ इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट हम ले लेते हैं राशियां जो होंगी हमारी 4, 8, 12 को ले लेते हैं। भाई 4, 8, 12 हम सब लोग जानते हैं कि जल तत्व की राशियां हैं। 4, 8, 12 ना, ये कर्क राशि हो गई, ये वृश्चिक राशि हो गई, ये मीन राशि हो गई। अब कर्क राशि से शुरू कर लेते हैं। कर्क राशि क्या है, इमोशंस है। जहां इमोशंस होते हैं वहां मूड स्विंग्स आना, ऊपर नीचे होना, क्योंकि चंद्रमा है ना, चंद्रमा की अपनी ही राशि है। और आप वैसे भी समझोगे तो पानी है, वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट में इमोशन जुड़ते ही हैं। तीनों में इमोशन होंगे लेकिन अलग अलग तरह के होंगे। शांति पसंद लोग हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रभाव आएगा तो यहाँ शांति कई बार अशांति का रूप ले सकती है। कहते हैं ना, मन में हमारे हिलोरे मार रहे हैं, सब कुछ, एक डायलॉग कई बार मैं बड़ा सुनती हूँ। तो वो वाला प्रभाव यहाँ पे आ सकता है। तो आपके अंदर कब सुनामी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना फ्लक्चुएशन ज्यादा हो जाएंगे। चंद्रमा आपकी मेन राशि है, उसमें आपको सूर्य का प्रभाव दिया गया। अब आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में भी इमोशंस हैं, क्योंकि जल से ही इमोशंस को जोड़ के देखा जाता है, लेकिन ये फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड क्यों है, क्योंकि ये अचर राशि भी तो है। तो यहाँ पे इमोशंस आपके ना फिक्स्ड हो चुके हैं। अब इस फिक्स्ड इमोशन पे आप सूर्य की दृष्टि का प्रभाव दोगे तो ये गंभीरता और इस इंसान की बढ़ जाएगी। जहां थोड़ा बहुत एक्सप्रेस कर सकता था, वहां बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव हो सकता है कि ना हो, और अपनी चलाए, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी चलाए ऐसा इंसान, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बन जा पसंद हो फिर इसको, क्योंकि यहाँ इमोशंस फिक्स हो चुके हैं तो वो उसको दिखाना पसंद नहीं करेगा। वो नहीं दिखाएगा, लेकिन अंदर से चाहेगा कि मैंने मेरे अनुसार काम हो, तो यहाँ गुस्से की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। मीन राशि, यहाँ भी इमोशंस है, लेकिन इस इमोशंस में कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना होती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, मछली देख लीजिए, एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं। एक दूसरे के पीछे कब भागता है इंसान, जब उसके अंदर कंपटीशन होता है और रास्ता कुछ है नहीं, घूमती रहेंगी गोल 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 गोल, जाना कहीं है नहीं। तो फुर्तीले भी हो सकते हैं ये लोग, थोड़े नाजुक से भी हो सकते हैं, कंपटीशन की भावना हो सकती है। यहाँ अब सूर्य की दृष्टि आ जाएगी तो यहाँ मैं भी जीतूंगा, कंपटीशन में ये लाइन ऐड हो सकती है कि मैं अब जीत के ही दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जेलसी की भावना भी हो सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आपका जो लास्ट बचता है 3, 7, 11, यानी कि आपकी वायु तत्व राशि है ना, एयर एलिमेंट जिसकी हम बात करेंगे। तो एयर एलिमेंट में हमारी 3 राशियां आ गई। पहली कौन सी आ गई आपकी, पहली आती है आपकी मर्क्यूरी, तीसरा भाव काल पुरुष में। अब मर्क्यूरी को देखेंगे तो भाई क्रिएटिव भी है। मर्क्यूरी को देखेंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी ज्यादा होती है, इमोशंस थोड़े से लो बोल सकते हो, क्योंकि बुध की राशि है ना, उसको बुद्धि लगानी है, उसको अपना दिमाग चलाना है ना। अब अगर सूर्य का प्रभाव आ गया तो इसको पता है कि मुझे अपने आप को कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये भी मुझे पता है, बात कैसे मनवानी है ये भी मुझे पता है। अदरवाइज तो ये डुअल साइन था, इसको तो हमेशा दुविधा हो सकती थी, लेकिन सूर्य की दृष्टि से यहाँ थोड़ा सा प्रभाव में अंतर आपको दिखाई देगा। तुला राशि, 7th हाउस, काल पुरुष, है ना। और आपका क्या कहते हैं, साइन अगर देखोगे तो बैलेंस है, मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये राशि चर भी है और वायु भी है, तो वायु में और चर में तो बैलेंस होता नहीं है। तो जीवन के बैलेंस बनाने की कोशिश ये राशि दिखाती है। अब अगर इस पे सूर्य का प्रभाव आ जाए
तो ये लाइफ को इनकी एकमात्र डिजायर क्या हो जाएगी कि किसी भी तरह मुझे ये बैलेंस बनाना ही है, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इसके लिए। और इसके लिए थोड़ा बहुत, कई बार होता है कि नाराजगी भी हो जाए किसी से मन में, है ना, या कई बार आप ये कह सकते हो कि गुस्सा भी आ जाए, क्योंकि वायु है, तुरंत से एकदम चीजों का जैसे होता है ना, तुरंत से ज्वालामुखी फट जाना, तो ऐसा प्रभाव भी यहाँ देखने को मिल सकता है। कुंभ राशि। अब आप कुंभ राशि कहेंगे 11th हाउस, लॉर्ड शनि है, और जो उसका साइन है उसमें एक मटके से पानी निकालता हुआ ऐसे एक लेडी दिखाई गई है। इच्छा पूर्ति का भाव बोलते हैं, वृद्धि का भाव बोला जाता है ना। यानी आपके इच्छाओं की वृद्धि या इच्छाओं की पूर्ति, ये आप बुक्स में ऐसे लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। इच्छाओं की पूर्ति को यहाँ पे सूर्य की दृष्टि से ना बल मिल जाएगा कि ठीक है, इच्छाएं हैं, अब उसको मेरी तरफ से एक बल भी मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुंभ राशि रिजिडनेस को भी दिखाती है। अब ये जो रिजिडनेस होगी ना, ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसमें भी इंक्रीमेंट आ जाएगा अगर सूर्य की दृष्टि हो गई है। तो अब आप देखो, है तो अकेली सूर्य की ही दृष्टि ना, और अभी तो मैंने सिर्फ एक ग्रह लिया है। सूर्य की दृष्टि मंगल पे होगी तो अलग प्रभाव आएगा, मंगल किस राशि में है तो अलग प्रभाव आएगा। तो कितने सारे प्रभाव हो सकते हैं, और हम क्या सोचते हैं कि नहीं, एक ही चीज देखी और हमने पूरा रिजल्ट बोल दिया। ऐसा संभव ही नहीं है ना, हमें पूरी पत्रिका देखनी होगी। और हम धीरे धीरे करके, मैं कोशिश करूंगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा अगर इसी तरह इसको मैं कंटिन्यू करूं तो आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं आपको समझ में आ गया, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। डिपेंड करेगा जितनी मेजॉरिटी में कमेंट्स आते हैं। आप लोग चाहते हैं कि ये दृष्टि प्रभाव को हम आगे सूर्य का दृष्टि सभी ग्रहों पे, फिर चंद्रमा की दृष्टि सभी ग्रहों पे, फिर मंगल की दृष्टि सभी ग्रहों पे, तो हम उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।